युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है, कलयुग के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है कलयुग, कब खत्म होगा। कलयुग चारों युगों में सबसे घातक है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। इसको 4 चरणों में बांटा गया है। अभी चल रहा है प्रथम चरण। कलयुग का प्रथम चरण 1,08,000 वर्ष का है। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। इंसानों की उम्र है 100 वर्ष। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंसानों की उम्र भी घटती जाएगी। कलयुग के द्वितीय चरण में इंसानों की उम्र सिर्फ 50 साल रहेगी, तृतीय चरण में 25 साल और चतुर्थ चरण में सिर्फ 12.5 साल ही इंसानों की उम्र रहेगी। क्या है कलयुग? जहाँ नियम कानून नहीं है उसी को कलयुग कहते हैं। जहाँ सारे रिश्ते खत्म उसी को कलयुग कहते हैं। आज के समय में इंसान जानवर जैसा बन गया है। थोड़ी सी संपत्ति के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने से नहीं कतराते। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई आपस में लड़ाई करते हैं। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन आप न्यूज में सुनते हैं कि किस प्रकार मामा ने भांजी के साथ पवित्र रिश्ते को कलंकित किया। एक भाई ने चंद पैसों के लिए अपनी सगी बहन को बेच दिया। बेटे ने संपत्ति के लिए अपने बाप को मारा। पति पत्नी में लड़ाई। थोड़े से दहेज के लिए बहू को ससुराल वालों ने मार मार कर घर से निकाला। ये सब क्या है? इसी को तो कलयुग कहते हैं। अभी तो कलयुग का सिर्फ प्रथम वर्ष चल रहा है तो ये हाल है। जरा सोचकर देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा? महिलाओं में आएंगे जब ये बदलाव, तब होगा कलयुग का अंत। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी, जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है। कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। विष्णु जी ने बताया था कि जब लोग अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे, फिर वो महिला हो या पुरुष, सभी अपने प्राकृतिक रंग को रंगना शुरू करेंगे। कलयुग में कोई भी बाल काले और लंबे नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया, तभी से समझ लेना कि कलयुग अपने चरम सीमा पर है। हर घर में कलह कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेंगे और लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, ना पति पत्नी से, ना बच्चे अपने माता पिता से। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बंध जाएगी। कलयुग में लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने घर में शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी भाई बहन कोई रिश्ते सही से नहीं रहेंगे। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। ना पत्नी पति की इज्जत करेगी और ना पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु हो जाती थी, अब घोर कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी तब उसकी उम्र 20 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर होगी। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठगकर पैसा कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान इंसान का बेदर्दी के साथ खून करेगा, दूसरों का हक छीनेगा, तब घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में न कोई कानून होगा न व्यवस्था। कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे। हर कोई इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा।
विष्णु जी ने बताया कि जब 7 साल की लड़की बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। जब कलयुग का चौथा चरण शुरू होगा तब घोर कलयुग लगेगा। लोगों की कद छोटी हो जाएगी। 10 साल का बच्चा बूढ़ा दिखने लगेगा। वही बच्चा दादा और नाना बनेगा। अभी तो हम अपनों को जानते हैं, रिश्तों को समझते हैं। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे भैया हैं, यह मेरी बहन है। जब घोर कलयुग आएगा तो इन सब रिश्तों की कोई कदर नहीं होगी, कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। घोर कलयुग में तो यह भी पता नहीं चलेगा कि इस बच्चे का बाप कौन है। धरती पर अकाल पड़ जाएगा, लोग भूखमरी के कारण मर जाएंगे। कहीं नहीं होगी पूजा पाठ, शिक्षा पूरी तरह से समाप्त होगी। कलयुग का अंत, जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवनयापन संभव होगा। भगवान ने कलयुग को क्यों बनाया? जब कलयुग इतना बुरा है, कोई पुण्य कर्म नहीं है, चारों तरफ लूटमार, धोखा देना, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, फिर भगवान ने इस कलयुग को क्यों बनाया? वह तो ज्ञानी है, वह तो परम शक्तिशाली है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। आपको पता होगा, ऋषि मुनि बहुत वर्षों तक तप किया करते थे, साधना किया करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। अच्छा काम करो, थोड़ा ही करो, ईमानदारी से करो, तो भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, मनचाहा वरदान देते हैं, उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। कलयुग की यही खासियत है, थोड़ा करो, अधिक लाभ भाव पाओ, थोड़ा ही काम करो लेकिन अच्छा